शाम को ड्यूटी खत्म हुई थी और मेरा मूड अनयूजुअली लाइट था। मैं कॉलीग्स के शोल्डर्स पर हाथ डाले हंसते बोलते गेट की तरफ चल रहा था। दिल में कोई बेवजह की वार्मथ थी, जैसे आज कुछ अच्छा हुआ हो या होने वाला हो। शाशौ, आज क्या गुड न्यूज़ है? किसी ने कोहनी मारी। हमें भी तो बताओ। मैंने जानबूझकर मिस्टीरियस स्माइल बना ली। नहीं बताऊंगा। वाह, आदमी सस्पेंस में मार देगा, जंगथियन बोला। शाओहुई, देखो इसे। दोनों मुझ पर टूट पड़े। कोई शोल्डर हिला रहा था, कोई आर्म खींच रहा था। अरे बस करो, मैंने हंसते हुए कहा। ऑफिस में स्कैंडल करवाओगे क्या? हम तीनों हंसी मजाक में ऑलमोस्ट लड़ ही रहे थे कि अचानक मेरी नजर सड़क के उस पार गई। वहां एक फेमिलियर कार। मेरी हंसी फ्रीज हो गई। चेहरे की सारी लाइंस जैसे किसी ने इरेज कर दी हों। बस करो, मैं अचानक चिल्ला पड़ा। जंगथिन और शाहुई दोनों चौंक गए। अरे, अभी तो ठीक था, अचानक सीरियस क्यों हो गया? मैंने जबरदस्ती स्माइल चिपकाई। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ड्राइव करके जाऊंगा। वो दोनों कंधे उचकाकर चले गए और मैं सड़क पार करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी नहीं, कोई हॉलो शेल चल रही हो। मैं कार के पास रुका। तुम यहां कैसे? विंडो से एक हैंड बाहर निकला, फिंगर्स के बीच सिगरेट। ऐश गिरा, धुआं हवा में फैल गया। उसकी आईज मुझ पर टिकी थीं, सीधी, बेहिचक, जैसे मुझे किसी फाइल की तरह पढ़ रहा हो। मैंने आखिरी बची पेशेंस इकट्ठी की। मैंने तुम्हारी सिस्टर को सब क्लियर कर दिया था। उसने तुम्हें बताया नहीं? बताया, उसने कामली कहा। यही तो प्रॉब्लम थी। उसकी वॉइस में कोई इमोशन नहीं, और फिर भी हर शब्द मेरे नर्व्स पर हथौड़े की तरह। तो फिर तुम यहां क्यों हो? मेरी आवाज शार्प हो गई। वो कार से उतरा, सिगरेट को फुट से दबाया और मेरे सामने खड़ा हो गया। डिस्टेंस इतना कम कि मुझे उसकी बॉडी हीट महसूस होने लगी। उसकी आईज फोकस थीं, ऑलमोस्ट डिस्टर्बिंगली। आई एम वॉचिंग यू। मेरे चेहरे में जैसे आग लग गई। तुम सोचते हो मैं कोई ऑब्जेक्ट हूं? तुम्हारी सिस्टर अब मुझे नहीं देख रही, तो क्या तुम उसकी जगह डिसीजन लोगे? उसने हाथ उठाया और मेरी टेम्पल पर 2 बार हल्का सा टैप किया, इतना कैजुअल कि मुझे और गुस्सा आ गया। आई मीन, उसने कहा, आई एम वॉचिंग यू। ये सेंटेंस किसी पंच की तरह था। मैं अनजाने में 3 कदम पीछे चला गया। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। मैं फाउंडेशन स्टोन जैसा दिखता हूं क्या, जिस पर सब नजर रखते हैं? उसने बिना पलक झपकाए कहा, इट हैज नथिंग टू डू विथ फाउंडेशन। तो फिर? मैंने तंज में कहा, तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हें देख रहा हूं? इट डजंट मैटर इफ यू डोंट। मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा, नर्वस कंफ्यूज्ड हंसी। मतलब, तुम्हें मुझसे इंटरेस्ट है और उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? रिलेटेड? कैसे? आई एम वॉचिंग यू, हाउ कैन इट नॉट बी रिलेटेड टू यू? उस पल मुझे लगा मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिल में एक अजीब सी हीट दौड़ी और गुस्से के साथ एम्बैरेसमेंट भी। तुम इम्पॉसिबल हो, मैंने कहा। अगर मैं तुम्हें समझने बैठा तो मेरा मेंटल बैलेंस टूट जाएगा। मैं मुड़ा और तेजी से चल पड़ा। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरा फेस फिर भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर ही अंदर सोल्डरिंग आयरन रख दिया हो। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, ये आदमी मुझे देख रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैं भी उसे देख रहा हूं। इस गर्मी में मुझे नींद से जैसे पर्सनल दुश्मनी हो गई थी। रात को बेड पर पड़ा रहता, करवट बदलता और दिमाग दिन की बातों को रिप्ले करता रहता। जितना सोचता उतना ही उलझता। सीधी सी बात है, मैं कोई बैड गाय नहीं हूं, एक नॉर्मल आदमी हूं। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? गन होता तो आसान था, 2 शब्द, ट्रिगर और चैप्टर क्लोज। पर प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला आदमी गन नहीं है, वो लॉजिक से चलता ही नहीं। जब मन किया, यूनिट के गेट पर खड़ा हो गया। जब मन किया, आई एम वॉचिंग यू बोलकर चला गया। अब बताओ, ऐसे आदमी के साथ कैसे डील करूं? वीकेंड था, आइडियली मुझे सोना चाहिए था। रियलिटी में मेरी आंखें सीलिंग घूर रही थीं। आखिरकार मैंने फोन उठाया। कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करते करते उंगली पेंगजी के नाम पर रुक गई। ठीक है, फ्रेंड थेरेपी। मैं कैफे पहुंचा तो देखा पेंगजे अकेला नहीं था, उसके साथ एक आदमी था। और क्या आदमी! ड्रेस्ड लाइक फैशन मैगजीन का वॉकिंग कवर, हेयर परफेक्टली स्टाइल्ड, पोस्चर ऐसा जैसे सड़क उसकी पर्सनल रनवे हो। चलते समय ऐसा लग रहा था कि हवा भी परमिशन लेकर उसके पास से गुजर रही है। ये कौन है? मैंने पेंगजे से पूछा। पेंगजे ने कैजुअली कहा, फ्रेंड है, ली जनजन। ली जनजन ने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल दी। कॉल मी एनी टाइम, चेनसेन।
मेरे दिल में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। न जाने क्यों मुझे ऐसे लोग देखते ही युएन ली याद आ जाते हैं। सेम कैटेगरी, सेम डेंजरस काल्म। हम तीनों बैठे ही थे कि वेटर आ गया। जेंटलमैन, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? कॉफी, मैंने कहा। 2 कॉफीज, पंगसे ने कहा। फिर ली जेंजन की तरफ मुड़ा। तुम? 5100 नेचुरल ग्लेशियर मिनरल वाटर। पेंगजे ऑलमोस्ट उछल पड़ा। तुमने पिछली बार वाली भी फिनिश नहीं की। वो नॉर्मल वाटर था, ली जेंजन ने गंभीरता से कहा। ग्लेशियर मिनरल वाटर स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाता है। प्लेन वाटर से ये पॉसिबल है। मैंने चुपचाप कॉफी मेन्यू बंद कर दिया। ठीक है, रिच पीपल लॉजिक। वेटर चला गया। फेंगजे ने शरारती स्माइल के साथ ली जेंजन से पूछा, टेल मी ऑनेस्टली, दिस बडी हैंडसम है ना? ली जेंसन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। काम, क्लिनिकल स्कैन। फिर बोला, ह्यूमन जैसा तो है। क्या? नॉर्मली मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, दोस्तों में ये चलता है। पर समहाउ ये सेंटेंस उसके मुंह से सुनकर ऑकवर्ड लगा। पेंगजे ने टॉपिक बदला। अच्छा, तुमने फोन पर कहा था कुछ प्रॉब्लम है, हुआ क्या? मैंने साई किया। कहने को बहुत कुछ है, मूड इतना खराब है कि शब्द नहीं निकल रहे। मैं अभी सोच ही रहा था कि ली जेंसन बीच में बोल पड़ा। बिकॉज आई एम हियर, इनकन्वीनियंट। पेंगजे ने तुरंत उसकी थाई पर हल्की सी स्लैप मारी। ड्रामा मत कर, फ्रेंड की बात है। मेरी थाई पर हाथ क्यों? ली जेंसन ने आईब्राउ उठाई। स्टेज और ऑफ स्टेज रूल्स अलग होते हैं, क्लैरिटी रखो। उसने जानबूझकर ऐसा साउंड निकाला कि मेरे कॉफी का टेस्ट खराब हो गया। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ। तुम लोग ब्रदरली बातें करो, मैं मॉल जा रहा हूं। पेंगजे हंसा। जो अच्छा लगे ले लेना, हस्बैंड पे करेगा। ली जेंसन ने फ्लाइंग किस जैसी कोई मूवमेंट की और चला गया। उसके जाते ही पेंगजे मेरी तरफ मुड़ा। कॉफ, एक्चुअली ऐसा है, मैं एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा हूं, उसे ये सब पसंद है, इसलिए ली जेंसन को साथ लाता हूं। मेरे मुंह का कोना ट्विच किया। तो तुम उसे चेस करने के लिए एक आदमी को साथ रखते हो? यस, पेंगजे प्राउडली बोला। डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं करता, बट जेलसी वर्क्स। मैं स्टैच्यू बन गया। वॉट इज द लॉजिक? ये सवाल मेरे दिमाग में नहीं, मेरी सोल से निकला। पंगजे ने मेरी हालत देखकर कहा, अच्छा छोड़ो, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैंने उसे देखा, फिर कॉफी की तरफ, फिर बाहर की सड़क की तरफ। गॉन? मैंने कहा। गॉन? हान, क्या गॉन? लॉजिक। रात के खाने में मेरा दिमाग प्लेट में नहीं था। चॉपस्टिक्स अपने आप चल रहे थे, थॉट्स कहीं और भटक रहे थे। मॉम, मैंने अचानक कहा, पिछली बार आपने जिनका जिक्र किया था, जाओशू की फैमिली या मिंगशू की, उनकी बेटी मेरी एज की ही है ना? माँ ने चॉपस्टिक्स रख दी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं नया स्पीशीज हूं। तुम मिंगचिनी की बात कर रहे हो? फिर हल्की सी मुस्कान। तुम इंटरेस्टेड नहीं थे? आज अचानक एनलाइटमेंट कैसे हो गई? मैंने राइस का एक निवाला लिया। आपको जल्दी ग्रैंडसन चाहिए ना? माँ हंस पड़ी। तुम कितने साल के हो? मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको नहीं है, मुझे है। ये बात मैंने मन में रखी। वो कैसी है? मैंने कैजुअली पूछा। लड़की ठीक है, हाइट ज्यादा नहीं, बहुत डेलिकेट। माँ ने काउंट करते हुए कहा। सबसे इंपॉर्टेंट, टैलेंटेड है, पियानो बहुत अच्छा बजाती है, पोएट्री लिखती है, 2 पोएम्स पब्लिश हो चुकी हैं, स्कॉलरली फैमिली है, पेरेंट्स डिसेंट लोग हैं। मैंने सिर हिलाया। आई लाइक ट्रेडिशनल गर्ल्स। माँ के चेहरे पर जेन्युइन रिलीफ था। शायद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि रिबेलियस फेस वाला बेटा अब इतना सोबर कैसे हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा, कल वीकेंड है, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ, तुम लोग मिल लो। अगली सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकला था कि येन रू की आवाज से घर गूंज उठा। ब्रदर! उसकी आवाज ड्रामेटिक थी। हेल्प मी फाइंड समवन, माई हार्ट इज इन अ वेरी एम्प्टी फेस। शायाओ हर समय दिमाग में घूम रहा है, आई मस्ट फॉरगेट हिम। येनली ने आंखें खोली। रेडीमेड ऑप्शन है। येन रू की आंखें चमक उठीं। रियली? मनी मैटर्स नहीं करता, एजुकेशन भी सेकेंडरी है, बट हैंडसम होना चाहिए, फिजिकल क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर उसने स्माइल के साथ जोड़ा, लाइक यू। कुछ ही मिनटों में युएन ली फ्रेश होकर डेस्क तक गया, एक बिजनेस कार्ड निकाला और युएन रू को दे दिया। युएन रू ने कार्ड पकड़ते हुए शर्माया। मैं खुद कांटेक्ट करूं, गर्ल होकर? मैं हेल्प कर दूंगा, टाइम और प्लेस तुम डिसाइड करना। वो खुश खुश कमरे से निकल गई। मैं और मेंगचिनी टी हाउस में मिले। लिटरेरी वाइब वाला प्लेस था, क्वाइट, डिसेंट, एग्जैक्टली माई मदर्स टेस्ट। मेंगचिनी ने लॉन्ग पैंट्स पहने थे, पूरी तरह कवर्ड, नो शॉर्ट स्कर्ट। गुड। उसका फर्स्ट इंप्रेशन सरप्राइजिंगली इंटेंस था। फेस काम, आईज कंपोज्ड,
लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। मैं थोड़ी ट्रेडिशनल हूं, उसने सॉफ्टली कहा। ज्यादा बोलती नहीं, अगर बोर्ड फील हो तो। नथिंग लाइक दैट, मैंने कहा। आई लाइक ट्रेडिशनल गर्ल्स। टी आ गई। थैंक यू। मेरा दूसरा थैंक पूरा भी नहीं हुआ था कि स्क्रीन पार्टीशन के पार एक फिगर दिखा। जोंगशान सूट, स्ट्रेट पॉस्चर, कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस। युएन ली। मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये आदमी सच में पीछा नहीं छोड़ता। सॉरी, मैंने मंगचिनी से कहा। वॉशरूम जाना है। मैं सीधे युएन ली के पास गया। तुम्हें लगता है मेरी फेस पर कोई स्पेशल सिग्नल लगा है? मैंने दबे हुए गुस्से में कहा। हर जगह आ जाना जरूरी है? शराब नाम की चीज पता है? वो मुझे बस देखता रहा। वही काम आइस। फिर उसने हाथ बढ़ाया मेरी वेस्ट की तरफ। क्या कर रहे हो? मैंने फुसफुसाया। उसने कैजुअली कहा, योर पैंट्स आर अ बिट लो, आई फिक्स इट। मेरी सांस अटक गई। टी हाउस, थिन पार्टीशंस, दर्जन भर लोगों की नजरें, और ये आदमी मेरे पैंट्स उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिमाग चीख रहा था। ये क्या लॉजिक है? ये जगह है? और सबसे खतरनाक सवाल, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? मैं और युएन ली कुछ सेकंड्स के लिए वैसे ही फ्रोजन खड़े रहे। पर क्योस वहीं खत्म नहीं हुआ। उसी टी हाउस में युएन रू अपने भाई की सोवेई हाई एंड टेस्ट का इंस्पेक्शन करने आई थी। नजर घुमाते घुमाते उसने एक फेमिलियर सिलुएट देख लिया। मैं ऑपोजिट कंपार्टमेंट में बैठा था। एक लड़की के साथ कामली बात कर रहा था। युएन रू के अंदर अलार्म बज गया। वो टीथ ग्राइंड करते हुए सोचने लगी, ये ब्लाइंड डेट तो नहीं? ये आदमी जो दूसरों को देखकर स्टोन फेस बना लेता है, अब स्माइल कर रहा है। मैं जैसे ही युएन ली की तरफ गया, युएन रू क्वाइटली स्नीक करते हुए मेरी सीट पर जा बैठी। उसने सामने बैठी मंग चिनी को स्वीट स्माइल दी। आप भी ब्लाइंड डेट पर आई हैं? मंग चिनी थोड़ा स्टार्टल्ड हुई, फिर पोलाइटली नॉट किया। युएन रू के दिल में फायरवर्क फूटा। सच में। उसने ड्रामा मोड ऑन किया। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा, और औरतों की भलाई के लिए बोलना जरूरी समझती हूं। एक नजर का डिसीजन पूरी जिंदगी का रिग्रेट बन सकता है। मंगशिनी कंफ्यूज्ड हो गई। आप कहना क्या चाह रही हैं? येनरू ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया। जिस आदमी से आप मिल रही हैं, शायाओ, ही हैज अ प्रॉब्लम। मेंगचिनी सन्न रह गई। विमेन के लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। मंगचिनी का चेहरा लाल हो गया। मेरे पास ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है, और मुझे वो ठीक लगे। युएनरू ने शोल्डर सुचका दिया। ठीक है, एज यू विश। थोड़ी देर बाद मैं वापस आया, अंदर से खुद को सेटल करके नॉर्मल एंथुजियाज्म के साथ बोला, कैन आई गेट योर फोन नंबर? वी कैन स्टे इन टच। मेंग शिनी ने हल्की सी सांस ली। मे बी नॉट। मैं चौंका। वाई? आप बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, उसने झिझकते हुए कहा। आई फील इनसिक्योर। और बैग उठाकर वो ऑलमोस्ट भागती हुई निकल गई। येनरू ये सब सुन रही थी। मन में बुदबुदाई, प्योर, इनसिक्योर। फिर भी जब उसने मेरी तरफ देखा, उसका हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं रहा। हाय, उसने चीरफुली कहा। मैंने पोलाइट स्माइल दी। कोइंसिडेंस, ब्रदर के साथ आई हो? ब्रदर? वो फेक सरप्राइज में बोली। इनफ, मैंने ठंडी आवाज में कहा और वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में मैंने एक बात समझ ली। येन ली से निपटने का बेस्ट तरीका है उसे कंप्लीटली इग्नोर करना। वो देखना चाहता है, देखने दो। फॉलो करना चाहता है, करने दो। एक दिन वो बेडरूम विंडो के बाहर खड़ा था। मैंने ग्राउंड पर ऐसा स्प्रे डाल दिया कि मॉस्किटोज का कन्वेंशन लग गया। अजीब बात यह थी, उसका एटीट्यूड बदल गया। ठंड हुई तो जैकेट, बारिश हुई तो अम्ब्रेला, ओवर टाइम हुआ तो फूड। इतनी केयर, इरिटेटिंगली परफेक्ट। एक दोपहर ऑफिस में घुसा तो चाउवी और जंगतियन डकनेक खा रहे थे। मैं भी पास बैठ गया। हे, यू नो आई लव दिस, मैंने कहा। शाओहुई बोला, वी डिडंट बाय इट, ही ब्रॉट इट। हे, युएन दे। मेरे चेहरे से रंग उतर गया। आधा खाया डकनेक सीधे ट्रैश में चला गया। चंगते ने हंसकर कहा, इतना केयर करता है, तुम भी युएन रू से सेटल क्यों नहीं हो जाते? मैं चुप रहा। नजर डेस्क पर रखे वुडन हाउस मॉडल पर टिक गई। ये किसने भेजा? सवाल खुद ही पॉइंटलेस था। मैंने मॉडल उठाया। उसी मोमेंट अंदर से एक छोटा क्ले फिगरिन गिरा। मैं स्टन्ड रह गया। वो मैं था, मिनी वर्जन। फेस डिटेल्स तक एक्यूरेट, यहां तक कि नोज के पास छोटा सा मार्क भी, पर लोअर पार्ट पूरी तरह इनअप्रोप्रिएट। मैंने टीथ पीछे और फिगरिन ट्रैश में फेंक दिया। डोंट, जंगतियन चिल्लाया। ये स्पेशली तुम्हारे मॉडल पर बना है, कोई पहचान लेगा। मजबूरी में मैंने उसे वापस निकाला और शू से दबाया। नथिंग हैपेंड तो मैंने हैमर उठाया। शाओहुई ने कामली कहा, क्ले, ग्लूटिनस राइस फ्लावर।
एग वाइट, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, अनलेस यू हैव हिस्टोरिक लेवल स्ट्रेंथ, गिव अप। मैं साइलेंट रह गया। हाउस तो तोड़ सकता हूं, मैंने सोचा। हैमर उठाते ही शाओहुई बोला, फिगरीन के पास क्लोथ्स भी नहीं है। हाउस टूट गया तो उसे हाइड कहां करोगे? मैं कुछ नहीं बोला। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, मैं चाहे जितना भी भागूं, युएन ली मेरी लाइफ में ऑलरेडी फर्मली लॉक्ड इन द एट्रिया था।